भगवते वासुदेवाय शिवाय देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत भगवते सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके ते भवति नैष्ठिकी। अत्र भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः वैश्वानरं विहाय विहाय गतः वैश्वानरं याति विहाय सा गतः वैश्वानरं याति विहाय विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा सुषुम्नया ब्रह्मपतेन ब्रह्मपतेन शोचिषा शोचिषा नया ब्रह्मपतेन शोचिषा सुषुम्नया सुषुम्नया ब्रह्मपतेन ब्रह्मपतेन शोचिषा विद्युत विद्युत कल्को अथ हरेर उदस्तात् विद्युत विद्युत्कल्पोऽथ कल्पको अथ हरेरुदात् विद्युत कल्को अथ हरेर उदस्तात् विद्युत कल विद्युत्कल्पो अथ हरेरुदस्तात् हरेरुदात् याति चक्रं नृपशेषुमारम् प्रयाति चक्रनिपुषमारम् चक्रनिपुषमारम् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमारम् प्रयाति प्रयाति चक्रनिपुषेषुमारम् चक्रनिपुषमारम् वैश्वानरं याति विहाय स गतः विश्वानरं वैश्वानरं याति स्वयः गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा सुषुम्नया सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा विद्युत्कल्को अतः हरेरुदस्तात् विद्युत्कल्पोऽथ हरेरुदात् हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमारम् प्रयाति याति चक्रं नृपशेषुमारम् वैश्वानरं याति विहाय स गतः वैश्वानरं याति विहाय गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा सुषुम्नया सुषुम्नया ब्रह्मपतेन ब्रह्मपतेन शोचिषा शोचिश्चा विद्युत्कल्को अतः हरेरुदस्तात् विद्युत्कल्पोऽथ हरेरुदात् हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमारम् प्रयाति याति चक्रं नृपशेषुमारम् करिए श्लोक पठन। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैश्वानरं याति विहाय सागतः शिशुं नया ब्रह्मपतेन शोचिषा
विधूतकल्पोऽथ हरिरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुष्मणया ब्रह्मपथेन शोचिषा विद्युत्कल्को अतः हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विद्युत्कल्को अथ हरेरुदास्ततात् प्रयाति चक्रम निरपशय सुमारम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वैश्वानरं याति विहासयः गता सुषुम्नयः ब्रह्मपथेन शोचिषा विदुकलो अथेरु उदस्तात् प्रायाति चक्रम निपिशेषुमारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैश्वानरं याति विहाय सागत सुषुम्न ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्को अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैषुमारम्। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। वैश्वनरम अग्निदेव याति जाता है विहायसा आकाश के मार्ग आकाश गंगा से गतः पार करके सुषुम्नया सुषुम्ना द्वारा ब्रह्मलोक पथेन पथ से शोचिसा प्रकाशमान विद्युत धुला हुआ कल्कह धूल मल अथ तत्पश्चात हरे हरि के उदस्तात ऊपर प्रयाति पहुँचता है चक्रम चक्र नृप हे राजन शेषुमारम शिशुमार नामक। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्रीहरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने हेतु प्रकाशमान द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है वह सर्वप्रथम सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है
अग्निदेव देव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है। हाँ हाँ, सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। जहाँ जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब भगवान श्री हरि से तब वह श्री वह भगवान श्री हरि से उत्पन्न के लिए तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमर चक्र को जाता है। उससे ऊपर हो जाता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा हिमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और यह श्री विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महर लोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 430 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अगला देखते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायु यानों द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 15,480 अरब सौर वर्षों की अनुमति की जाती है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा विद्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर यह संकेत किया गया है कि महालोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4,300 करोड़ 100 वर्ष आंकी जाती है, वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिससे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्य लोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देते हैं जो हमसे बहुत ही दूर है और जिन तक माता जी थोड़ा जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम के निमित्त वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतः कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी है, जो समस्त वेदों वाङ्मय के संकलन करताओं अपने पिता श्री व्यासदेव के पद चिन्हों का
अनुसरण करते हैं। श्री भगवान की इस सृष्टि में अनेक आश्चर्यजनक वस्तु है जिसे हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में पता नहीं अध्ययन रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधिक से परे माता जी, हरे वास्तु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। ओधारिया गौरांग दास प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण माता जी, प्रभु सभी को दंडवत प्रणाम। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही केवल स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित है। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधाकांते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। वैश्वानरं याति विहास्य दतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिषा विद्युत्कल्पो अथ हरेरुदसतात् प्रयाति चक्रं नृपशेषु मारम्। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुँचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह श्री भगवान हरि के तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देख रहे हैं
पिछले कुछ श्लोकों से श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मांड के अलग अलग रास्ते, अलग अलग ग्रह के बारे में बता रहे हैं। जहाँ तक ग्रहों और प्लैनेट्स का हमें ज्ञान है, वो ज्ञान अभी तक श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले सीमित था, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, भूगोल जिसमें अपने अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, अपना सौर मंडल के बारे में, अलग अलग ग्रहों के बारे में, चंद्रमा सूर्य के बारे में, तारों के बारे में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और हमने पढ़ा किस तरीके से सूर्य बीच में है और ये जो 9 ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अलग अलग समय निर्धारित है और हर ग्रह अपना खुद का भी चक्र लगाता है। इसी के कारण दिन रात, सर्दी गर्मी सब होती है। और हर ग्रह के खुद के भी सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे चंद्रमा वो उसका चक्र लगाता है पृथ्वी का, इस तरीके से कहते हैं जुपिटर और सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं। तो ये ज्ञान जो है ये वो है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया। और प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं 26वें श्लोक के तात्पर्य के अंत में, ना तो आधुनिक विज्ञान ना ही वैदिक साहित्य को एक भी कथन को जांच कर सकते हैं। तो जो बता दिया स्कूल में उसकी जांच आप कैसे करेंगे? कर सकता है क्या कोई जांच? नहीं कर सकता। बता दिया, सही मान लिया। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि वो उस पर विश्वास करे। सामान्य व्यक्ति, हम सब सामान्य व्यक्ति हैं, हम विश्वास करते हैं। कई बार जब कुछ ऐसे घटना होती है कि कई ग्रह एक साथ दिखते हैं आकाश में, तो हमें कहा जाता है वो जो दिख रहा है वो सैटर्न है, वो जुपिटर है, वो वीनस है, वो मरकरी है। सब एक जैसे लगते हैं, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, छोटे छोटे तारों की तरह, और हम मान लेते हैं कि हाँ वो वास्तव में शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है इत्यादि। पर जांच करने का कोई जरिया नहीं है, एक ही विकल्प है, मान लो। तो जब किसी व्यक्ति विशेष मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब, किसी मनुष्य के द्वारा की गई खोज को हम मान लेते हैं, तब हमारे आगे प्रश्न ये उठता है कि स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार श्रील व्यास देव जी के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम में बताए गए ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, सौर मंडल का ज्ञान को हम माने या ना माने, तो विकल्प हमारा है, चॉइस इज आवर्स। पर ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? भौतिक ज्ञान में आप देखेंगे, साइंस में चीजों को मान लेते हैं, उसके बाद खुद ही साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं ये चीज गलत थी। जैसे जब मैं भूगोल ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो हमें बताया गया था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, प्लूटो भी है लास्ट। फिर बाद में कुछ समय बाद कुछ बच्चों ने बताया कि उस प्लूटो को हटा दिया गया है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। फिर कुछ समय बाद कुछ बच्चों ने बताया कि अभी हमारे सोलर सिस्टम में 10 प्लैनेट हो गए हैं, प्लैनेट एक्स भी आ गया है। तो कभी 9, कभी 8, कभी 10 चीजें चलती रही, चीजें बदलती रही। हमने जिस चीज को सही मान के परीक्षा में जवाब दिया, मार्क्स भी प्राप्त किए, बोर्ड के रिजल्ट्स भी आ गए, उस रिजल्ट के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, फिर कॉलेज के बाद नौकरी भी लग गई, पैसे भी कमा लिए, अब बताया जा रहा है कि वो ज्ञान गलत है। सोचिए आप, उस ज्ञान के बलबूते पे आंसर लिखे,
आंसर लिखने के बलबूते पे अच्छे ग्रेड मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, नौकरी भी लग गई, पैसे भी कमा लिए, अब बताया जा रहा है कि वो ज्ञान ही गलत था। फिर भी हम सोचते नहीं हैं, हम चीजों को मान लेते हैं। तो अब जब श्रील व्यास देव श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में, तो उस पे संशय करने की बात ही नहीं उठती है। हम जब पढ़ते हैं ना चीजों को, स्पेशली शास्त्रों में, हमेशा हम डाउटफुल नजरों से उसे देखते हैं कि ठीक है शास्त्र में लिखा है, पर हम मानते नहीं हैं क्योंकि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं पूरी तरीके से, तो हम मानते नहीं हैं। समझ में तो आपको ये भी नहीं आता है कि एक एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकलते हैं, पर आप मानते हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं। समझ में तो आपको ये भी नहीं आता है कि वाईफाई से कैसे इंटरनेट सिग्नल मिलता है, पर आप उसको मान लेते हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं। समझ में तो आपको ये भी नहीं आता है कि हवाई जहाज किस तरीके से हवा में उड़ता है, पर फिर भी आप इतना विश्वास करते हैं कि उसमें बैठ जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर से आते हैं। तो जब इतना विश्वास बिना समझे हम भौतिक विज्ञान पे डाल सकते हैं, तो ठीक है समझ में नहीं आ रही, पर हम इतना ही विश्वास आध्यात्मिक ज्ञान पे क्यों नहीं डाल सकते? और जबकि जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो शास्त्रों का प्रमाण है, उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। भौतिक ज्ञान हर 10, 15, 20 साल में बदलता रहता है। कम से कम अगर आप श्रीमद् भागवतम की बात करें, पिछले 5000 वर्षों में उसमें एक शब्द में भी कोई चेंज नहीं आया है। व्यासदेव जी ने ये नहीं कहा है जो श्रीमद् भागवतम मैंने लिखी थी उसमें कुछ गलतियां हैं, मैं वर्जन 2 निकालने जा रहा हूँ, कभी नहीं कहा है। वही वर्जन है, एक ही वर्जन है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से ये बात घर कर जानी चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा है वो 100% सही है, 100% सही है। और इसीलिए प्रभुपाद जी को पता है कि हमारे दिमाग में डाउट उठेंगे, तो उन्होंने तात्पर्य बताया है कि श्रीमद् भागवतम के इन कथनों पर श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया। तो इन आचार्यों को हम पूजते हैं, उनके कारण मानव समाज का समग्र कल्याण हुआ है। ऐसे आचार्यों ने इस ज्ञान को स्वीकार किया। तो अब इस ज्ञान के, अब इस हिसाब से कि हाँ जो लिखा है हमें स्वीकार करना है, अब हम समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बता रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। बता रहे हैं 22-23वें श्लोक में कि जब कोई योगी अपने जर्नी पे निकलता है, जर्नी टू सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए, तो उसका रास्ता क्या रहता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा को आपने किस नाम से पढ़ा होगा? मिल्की वे। नेम ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे। तो वो जो मिल्की वे है, कई आप देखेंगे इंटरनेट पे खोजिए, मिल्की वे के फोटोज भी आपको मिल जाएंगे। तो उस मिल्की वे को ब्रह्मलोक तक जाने का रास्ता बताया गया है। यानी इधर उधर ब्रह्मांड में नहीं भटकना है, आप मिल्की वे की तरफ चले जाइए, आकाश गंगा की तरफ चले जाइए। देखिए अंतरिक्ष में आपको रास्ता बताया जा रहा है शास्त्रों में, कौन सा रास्ता पकड़ना है ब्रह्मा जी के पास जाने का, सत्यलोक तक जाने का। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अगर ये ज्योग्राफी में पढ़ रहे होते, ओ द वे टू गो टू pole star is take a right turn from the Saturn and then when you reach the next planet take a left turn। आप पूरा एकदम सोच रहे वाह क्या लिखा है, पूरा रास्ता बता दिया गया है। सेम तरीके से वो रास्ता शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्मा जी तक जाना है तो आपको मिल्की वे का रास्ता पकड़ना है। जहां मिल्की वे दिख रहा है, आकाश गंगा, वहां पहुंच जाएगी। तो लिखा हुआ है
आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। यानी आकाश, मान लीजिए ये आकाश गंगा है, ठीक है, मिल्की वे, इसके ऊपर से होके गुजरना होता है कहाँ पहुंचने के लिए? ब्रह्मा जी के लोक। और रास्ते में एक ग्रह मिलता है जिसका नाम है वैश्वानर। वैश्वानर मतलब जो अग्नि देवता का ग्रह है। देखिए कितनी सटीक जानकारी, कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ठीक है, आपको ब्रह्मा जी के लोक तक, आप पूछ सकते हैं ना कहाँ है ब्रह्मा जी का लोक, बता दिए कहाँ है ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्मा जी का लोक अगर आपको पृथ्वी से जाना है, मिल्की वे के ऊपर से जाइए, बीच रास्ते में आपको सूर्य अग्निदेव का ग्रह मिलेगा जिसका नाम है वैश्वानर। वहां से होते हुए आप मिल्की वे तक, और मिल्की वे के ऊपर से गुजरते हुए आप ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं। और बता रहे हैं कि जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार है ना, आपने सुना होगा कि जो पोल स्टार है वो एकमात्र ऐसा तारा है जो घूम नहीं रहा है और उसके चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहा है, ऐसा लिखा है शास्त्र। और इसे कह रहे हैं शिशुमार चक्र। ध्रुव तारा और उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है। आपको नाम भी बता दिया गया है। अभी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब किसने नाम रखा है? मनुष्य ने नाम रखा है। यहाँ पे जिस नाम से उसे देवी देवता भगवान खुद जानते हैं वो नाम बताया गया है, शिशुमार चक्र के नाम से। ध्रुव तारा, उसके आसपास का सौर मंडल, उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है। और ध्रुव तारा पे कौन रहता है? ध्रुव तारा पे जैसा कि नाम लिखा हुआ है, कौन रहता है? ध्रुव रहते हैं, महाराज ध्रुव रहते हैं। आप सबको कहानी पता है कि किस तरीके से उनको राज्य की इच्छा थी। कि जब भगवान के दर्शन हुए, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए कर रहा था, पर फिर भी उन्होंने काफी सालों, हजारों सालों तक राज्य किया। फिर उसके बाद भगवान ने एक पूरा का पूरा ग्रह दे दिया, अपनी माँ के साथ वो चले गए। उस ग्रह का नाम है ध्रुव तारा। फिर क्या बताते हैं अगले श्लोक में कि यह शिशुमार चक्र, ध्रुव तारा और उसके आसपास का चक्र, इसको बोलते हैं शिशुमार चक्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है, तो आप समझ जाइए यहां पे भी शास्त्र से पता चल गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों को पढ़ के ही किसी ने ज्योग्राफी में कुछ लिखा होगा। आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। नहीं तो किसने देखा है कि क्या घूम रहा है क्या नहीं घूम रहा है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पर ये जो चीज़ें लिख रहे हैं ये, क्योंकि मैंने पर्सनली पढ़ा है कि जब राइट ब्रदर्स है ना, उड़ने की कला देख रहे कि कैसे उड़ सकते हैं, इंडिया के कई लाइब्रेरी से ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र मंगाए गए थे जिससे उनको उड़ने की कला पता चल सके। क्योंकि उन्होंने, और डायग्राम्स भी हैं उसमें ऋषि मुनि द्वारा बनाए गए, उनको देख के कॉन्सेप्ट पता चला हो ऐसे उड़ा जा सकता है। और बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों के आप प्रोडक्ट्स उठा के देखें, जैसे हिमालय कंपनी, उसमें आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है वो उसका नाम कि हमने इसको कहाँ से लिया है, और वो देखेंगे कि कोई वेद है ना, उसका कोई हिस्से का नाम लिखा हुआ है जहाँ से इसको लिया गया है, उस फॉर्मूले को लिया गया है, शास्त्रों से लिया गया है। जो चीज़, जो व्यक्ति उसको मान लेते हैं वो अपना फायदा निकाल लेते हैं, पर हम मान नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो लिख रहे हैं कि वो घूमने की धुरी, धुरी मतलब पाइवट। कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई शैंडेलियर, मतलब कोई झूमर बोलते हैं ना, झूमर बीच में, जैसे फैन समझ लीजिए, बाकी छोड़िए आप। फैन है, फैन के लिए एक हुक होता है, उस हुक पे फैन लटकता घूमता रहता है, पर वो हुक जो है वो नहीं घूमता है, सिर्फ फैन घूमता है। इसी तरीके से वो जो हुक है वो ध्रुव तारा है और उसके चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहा है। इसीलिए कह रहे हैं यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, पाइवट है। और यह श्री विष्णु यानी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है, भगवान की नाभि कहलाती है।
क्या? शिशुमार चक्र। शिशुमार चक्र मतलब ध्रुव तारा प्लस उसके आसपास का क्षेत्र, मंडल। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 430 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। तो यानी हमारा जो ये भौतिक ब्रह्मांड है, उसको, भौतिक ब्रह्मांड तो है ही, उसके ऊपर जाने के लिए, यानी अगर आप हर लोक तक जाना चाहते हैं तो आपको ये ध्रुव तारे को, इस शिशुमर चक्र को भी पार करना पड़ेगा। इसको पार करके, ध्रुव तारे को पार करके आप महर लोक तक पहुंच सकते। और महर लोक में कौन है? भृगु। भृगु कौन है पता है आपको? भृगु कौन है? भृगु मुनि के बारे में कोई नहीं जानता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भृगु ऋषि जिनको बोला गया था कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी किसके और पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के, ठीक है, ब्रह्मा जी के पुत्र। ठीक है, ठीक है। तो वो भृगु मुनि महर लोक में है और उनकी आयु कितनी बताई जा रही है? 430 करोड़ वर्ष। माय गॉड, 430 करोड़ वर्ष। और सौर वर्ष का मतलब हमारे हिसाब से जो वर्ष है उसको बोलते हैं सौर वर्ष, क्योंकि वहां पे क्या टाइमिंग चल रही है, क्या चल रहा है पता नहीं है। तो हमारे हिसाब से 430 करोड़ साल की उनकी आयु है। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। जो ऑलरेडी अध्यात्म पद को प्राप्त हैं वो भी इस लोक की पूजा करते हैं। भृगु मुनि कोई छोटे मोटे मुनि थोड़ी हैं, उन्होंने विष्णु जी की छाती पे लात मारा था, छोटे मोटे मुनि नहीं है, वो वहां पे है। देखिए आप समझिए कि किस तरीके से एक ही किताब है श्रीमद् भागवतम और उसमें हमें सब कुछ पता चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन, साइंस, स्पिरिचुअलिज्म, गणित, मैथमेटिक्स, सब कुछ एक ही किताब। विश्वास करना है। फिर क्या बता रहे हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय अब बता रहे हैं कि जब ये ब्रह्मांड खत्म होने वाला रहता है तो खत्म होता कैसे, वो प्रोसेस भी बताया गया है। और ब्रह्मांड कब खत्म होता है, किस समय खत्म होता है ब्रह्मांड, बताइए। जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तब खत्म होता है। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब ब्रह्मांड खत्म होता है। अनंत के मुख से, अनंत कौन है? कृष्ण। बलदेव जी हैं। बलदेव से। तो क्या होता है? अनंत के मुख से, और अनंत कहाँ पे है? ब्रह्मांड के सबसे नीचे, क्योंकि क्या कहते हैं कि उन पे ही ब्रह्मांड टिका है। उनके मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है, अग्नि निकलती है और सारा ब्रह्मांड जल के राख हो जाता है। और लिखा गया है योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखते हैं। योगी गण उसको देख पाते हैं कि अरे पूरा ब्रह्मांड जल गया है। तो अनंत के मुख से ऐसी ज्वाला निकली और फिर वो क्या करते हैं? वह अपने वायुयान द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करते हैं। यानी उनके पास एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में बैठते हैं और महर लोक से कहाँ चले जाते हैं? सत्यलोक। देखिए ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बताई जा रही है, ये सत्य चीजें बताई जा रही है। हम क्या हैं आप सोच के देखिए। हम जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, इतना अहम लेके बैठे रहते हैं, कोई पोजीशन ही नहीं है हमारी। यहाँ पे ऐसे ऐसे मुनियों की, ऋषियों की बात हो रही है, योगियों की बात हो रही है जो इस ब्रह्मांड में है। 430 करोड़ वर्ष उनकी आयु है और जो पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख सकते हैं। आप
ब्रह्मांड तो छोड़िए, 1 किलोमीटर दूर अगर कोई घर जल रहा है उसको भी, 1 किलोमीटर तो छोड़िए, पिछली गली में भी कोई घर जल रहा है उसको नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे वो पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहे हैं और उसके बाद अपने प्लेन में बैठ रहे हैं और प्लेन से एक ग्रह से दूसरे ग्रह को जा रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जा रहा है। और हम अपने आप को समझते हैं हम ही अव्वल हैं, हमसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। जितने भी विकसित देश हैं वो क्या सोचते हैं कि चंद्रमा पे जो लोग हैं वो हम पे अटैक कर देंगे तो अपन एलियंस आर अटैकिंग, है ना, बाहर के लोग हमें अटैक करेंगे। क्या अटैक करेंगे, क्या है हमारी हैसियत हमें अटैक करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे तात्पर्य में, यहाँ पर संकेत किया गया। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे कि किस तरीके से हमारे शास्त्र थोड़ा थोड़ा संकेत देते हैं कि महर लोक, जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 430 करोड़ सौर वर्ष अनुमति की जाती है, अनुमानित की जाती है, वहाँ के निवासी के पास वायुयान होता है। तो यानी जो भी लोग महर लोक में रहते हैं सबके पास अपना अपना एरोप्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है, जिससे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक तक पहुंच सकते हैं। ये चार्टर्ड की खासियत क्या है, इसमें डीजल, पेट्रोल और केरोसिन A1 डालने की दरकार नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। और यहाँ से सिर्फ आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के प्लैनेट तक जा सकते हैं, जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक तक पहुंच सकते। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है। तो अलग अलग ग्रहों के बारे में हमें आराम से चीजें पता चल जाती है। और जो साइंस डाउटफुल है ना, वहां पे जीवन है क्या, अरे हम मंगल पे ना जीवन खोजने जा रहे हैं, हम चंद्रमा पे जीवन खोजने जा रहे हैं। अरे आप कहाँ पे क्या जीवन खोजेंगे भाई साहब, आपको जीवन की डेफिनेशन भी पता है क्या? हमें अपना शरीर पता है, पर चंद्रमा पे लोगों का कैसा शरीर आपको पता है, मंगल पे लोगों का कैसा शरीर आपको पता है। बोले ये क्या मतलब हुआ, हमारे जैसा शरीर है, कैसे हमारे जैसा शरीर है? आप अपने शरीर से पानी के अंदर नहीं रह सकते, पर मछली अपने शरीर से पानी के अंदर रह सकती है। तो दो अलग अलग शरीर हुए ना कि नहीं हुए? तो हर परिस्थिति के हिसाब से शरीर अपने आप को ढालता है। तो पानी में भी जीव रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते। आप बाहर रह सकते हैं, मछली बाहर नहीं रह सकती है। इसी तरीके से अग्नि में भी जीव रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते। तो आप सोचते हैं अग्नि में कोई नहीं रह सकता है, पर अग्नि में भी जीव रह सकते हैं। चंद्रमा पे भी जीव रह सकते हैं, मंगल पे भी जीव रह सकते हैं। आपको वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं रह सकते। हो सकता है पृथ्वी ग्रह पे आपको रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दूसरे ग्रह पे कुछ और होगा, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप बताइए। जैसे मछली है, मछली चली मंगल ग्रह पे देखने, पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी के बिना मैं कैसे रहूंगी। ये तो वही बात हो गई ना। हर शरीर अपने अपने हिसाब से सोचने जाता है, पर शास्त्र में लिखा है कि हमारे बाहर, और इनफैक्ट अच्छे जीवन, अच्छा जीवन जी रहे वो हमसे, जो हमसे बहुत ही दूर है। तो जितने बाकी प्लैनेट से बहुत दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। यानी मन की गति से भी अगर चले, मन की गति मतलब मैं तुरंत यहाँ हूँ, तुरंत स्विट्जरलैंड पहुंच गया, तुरंत मंगल, तुरंत चंद्रमा, तुरंत सूर्य, तुरंत कहीं भी पहुंच गया, उसकी गति से भी तेज चलने वाला यान भी नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य से महान आचार्य ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ये अल्टीमेट प्रमाण, अल्टीमेट एविडेंस है। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्रील सुखदेव गोस्वामी जी हैं, जो समस्त वैदिक साहित्यों के संकलन करता अपने पिता श्री व्यास देव के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। कितना एविडेंस दिया गया, देखिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। फिर इसकी रचना किसने की? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव। श्रील व्यासदेव कौन है? साक्षात भगवान के सत्तावेश है। तो साक्षात भगवान ने लिखा है।
भगवान ने कोई चीज़ लिखी है तो गलत नहीं है, भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं। ब्रह्मा लोक जाना है, हाँ जाना है तो चलो मिल्की वे की ओर जाओ, उसके ऊपर से गुजरो, बीच में वैश्वानर मिलेगा, वहाँ पे तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, फिर उसके आगे चले जाना, उसके आगे ब्रह्मलोक मिलेगा। फिर बता रहे हैं कि ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारे से सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, उसके भी आगे चले जाना, महरलोक तक पहुँच जाओगे। महरलोक में ना भृगु मुनि मिलेंगे, उनको नमस्कार कर देना। तो जब देखोगे कि सारी चीज़ें जल रही हैं तो आप एक प्लेन पकड़ना, प्लेन पकड़ के ब्रह्मा जी के लोक तक पहुँच जाना। पूरा प्लान बता दिया। हमें लग रहा है फिल्मी स्टोरी है, फिल्मी स्टोरी नहीं है। श्री भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में असक्षम है ना। आप रात में अपने छत पे जाके लेट जाइए, सैकड़ों तारे दिखेंगे, पर क्या हम पहुंच सकते हैं वहां पे? हम पहुंच भी नहीं सकते, पर वो चीज है वहां पे। सोच के देखिए, वो चीज है वहां पे, कैसे आई, कौन है, क्या हो रहा है वहां पे, पता ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं सकते। और प्रभुपाद जी ने अपने एक तात्पर्य में लिखा है कि लोग कह रहे हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, पर प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, मे आई सजेस्ट दैट दे आर एक्चुअली लैंडिंग ऑन राहु नॉट ऑन मून, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मून। यानी चंद्रमा तक पहुंचना संभव नहीं है। मैं कुछ बोलूं, प्रभुपाद जैसे बोले, मैं कुछ बताऊं, वो राहु पे जा रहा है। आप सबको किसी दिन वो तात्पर्य मिले तो बताइएगा, मैंने पढ़ा था उनके तात्पर्य में, मे आई सजेस्ट दैट दे आर एक्चुअली गोइंग ऑन राहु नॉट ऑन द मून। है ना, सुन के एक बार तो झटका लगता है हम सबको। श्री भगवान की सृष्टि में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं जो हम देखते हैं पर वहां तक पहुंच नहीं सकते। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे की वस्तुओं को जानने हेतु भौतिकवादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो अब ये मत सोचिए कि मुझे उन तारों के बारे में जानना है, मुझे चंद्रमा के बारे में जानना है, मुझे जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक के बारे में जानना है, तो मैं अपने साइंटिस्ट की डिस्कवरी का वेट करूं। सॉरी, वो कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस पर निर्भर मत रहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही केवल स्वीकार कर लेनी पड़ती है। आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तव में आपके पास कोई उपाय नहीं है, जो शास्त्र में लिखा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर। आपका चॉइस है, आप सिर्फ भौतिक विज्ञान पर विश्वास कर सकते हैं या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पे विश्वास करते हैं, या सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान पे विश्वास कर सकते हैं। ये आपका निर्णय है। किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित। देखिए, प्रभुपाद जी आपको निर्णय लेने के लिए बोल रहे हैं, पर साथ में बता रहे हैं कि आपको वैदिक विज्ञान पे विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इसको लिखा है वे ना केवल श्रद्धालु और विद्वान हैं, अपितु समस्त दोषों से रहित हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: धोखा देना, धोखा खाना, गलतियां करना और अपूर्ण इंद्रियां। ये 4 कमियां पाई जाती हैं: अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देना, धोखा खाना और गलतियां करना। पर जिन्होंने इन शास्त्रों की रचना करी है वो इन दोषों से परे है, उनके अंदर दोष नहीं है। आप खुद ही देखिए, जब कोविड का समय था, हर देश अपने अपने अलग अलग नियम बना रहे थे। वही वायरस, वैसे ही लोग मर रहे हैं, सब कुछ सेम, पर क्योंकि व्यक्ति के अंदर अधूरापन है, 4 कमियां पाई जाती हैं, इसलिए कोई देश कह रहा था मास्क लगाओ, कोई देश कह रहा था मास्क मत लगाओ, कोई देश कह रहा था फ्लाइट में चढ़ने से 24 घंटे पहले टेस्ट करो, कोई देश कह रहा था 48 घंटे पहले टेस्ट, कोई देश कह रहा था हम तो कोवैक्सीन लगाएंगे, तो कोई कह रहा था नहीं हम तो दूसरा वैक्सीन लगाएंगे। वही वायरस, सब कुछ वही, इंसान का शरीर भी वही,
पर क्योंकि 4 कमियां पाई जाती हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने देश का फैसला ले रहा था। बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि कमियों के कारण ऐसा हो रहा था। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बदजीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। त्रुटियां होती है ना, आप देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, कई बार जाते हैं पर वहीं पे उनका जो स्पेस शटल है वो ख़राब हो जाता है और वापस आने का कोई जरिया नहीं रह जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। होता है ना ऐसा। अभी गए थे ना कल, जो हमारे सुनीता कौन थे अभी लेटेस्ट जो गए थे, तो वो कितने दिन तक अटक गए है ना? सुनीता विलियम्स। हाँ, कितने दिन तक अटक गए वहाँ पे, फिर अभी आए हैं। और इसमें बताते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद, वैसा नहीं रह जाता है ना। तो इसमें क्या त्रुटियां कर रहे हैं हर समय। अतएव उत्तम यही होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया। एक स्वर से, ऐसा कोई नहीं जिन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते श्रीमद् भागवत, सबने कहा हाँ श्रीमद् भागवतम को मानते। कितनी अच्छी बात है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें सब चीज़ की जानकारी मिलती है। बस एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही पात्रता होनी चाहिए कि हम इनको सच मानें। ठीक है, तो आज का हम डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। अगले दिन अगला श्लोक देखेंगे। किसी को कुछ ऐड करना, कोई प्रश्न तो पूछ। प्रश्न अगर आप उठपटांगे पूछेंगे तो मुझे भी जवाब नहीं पता है तो ऐड कर सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आज का तो जो ब्रह्मांड की सैर थी ना, एक उसके ऊपर से एक छोटी बुक भी है ना, 100 ग्रहों की सुगम यात्रा टाइप की। हाँ, तो उसने भी ये सब दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा था आज का, बहुत ही अच्छा था। तो पाजी ने लिखा है। और एक और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। यस जी जी जी, आप बताए ना। हाँ 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 जी, आप बता रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि हम सही में वहाँ की जर्नी कर रहे हैं, हम घूम रहे हाँ, सच में इमेजिन कर रहे थे हम प्रभु लोग। जी जितना जान रहे हो उतना आश्चर्यचकित हो रहे हो, ये सब पता ही नहीं था हम लोगों को। कुछ लिखा हुआ है, हम लोग विश्वास नहीं करते, प्रॉब्लम हुई। और यही साइंस की बुक में लिखा रहेगा ना तो हम लोग एकदम आंखें चौड़ी कर करके पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा है, देखो 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 यहाँ पे ब्रह्म लोक जाने का रास्ता लिखा हुआ है, पर शास्त्र में लिखा है तो हम सोचते हैं काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, बेकार है। ऐसा नहीं है, यही सच है। पता नहीं है क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है बेकार है, पर यही सच्चाई है ना। क्या पता जब आप जा रहे हो तब आपने पढ़ा, अरे हाँ हमने तो इस्कॉन मैंगलोर के भागवतम क्लास में पढ़ा था। गौरा प्रभु जी से पता चला। विष्णुदूत होंगे, विष्णुदूत, अरे अरे ये रुको आकाश गंगा, पता है इस्कॉन मैंगलोर की क्लास में हमने सुना था प्रभु जी पहले तो हमारी पात्रता होंगी कि हम वहाँ पे गुजरेंगे, वहाँ से जरूर होगी। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो सिंसियरली उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा वो जरूर जाएगा। और जब दीक्षा देते हैं गुरु, तो गुरु ये इंश्योर करते हैं कि हम सब भगवत धाम जाएं। जरूर जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। सीरियस हो जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, कम धीरे सीरियस होंगे तो धीरे जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। ये जो नॉर्थ पोल है उसमें उसके पास जो 7 स्टार्स और भी हैं, तो वो सब 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं ना। 7 उसमें भृगु मुनि भी एक है ना प्रभु जी। जी, अब वो जाएंगे ना, उसमें तारा मंडल जो होता है ना, हाँ तारा मंडल में 7 ऋषि है। जाइए, वो बताते हैं बहुत कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वासुदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको लगता है देखा जाए तो हमारा शास्त्र बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे साइंटिस्ट लोग उसको हम बता सकते हैं कि आप मेरा शास्त्र पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, आप ये लोग चंद्र जहाँ जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। और अगर भक्ति करेंगे तब तो बोलना ही नहीं, सारे प्लेनेट देख लेंगे जी ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा
कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अवतार श्रीदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी का कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। कृष्ण